भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेव भाइयों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हर दिन की तरह आज भी हम उसी विषय के ऊपर हम लेके आए जो पिछले वीडियो में जिस विषय के ऊपर हमने चर्चा किया था। भाग 1, मांसाहार या शाकाहारी हमें बनना है, जिसका चिंतन हमें खुद को करना है, खुद को मनन करना है कि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है। तो लास्ट वीडियो में हमने कई कारण देखे थे, वैज्ञानिक कारण देखे थे, आध्यात्मिक कारण देखे थे। आइए आज हम थोड़ा बात करते, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को जगाना, और मानव धर्म का उद्देश्य भी वही है कि हम एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान जगाने के लिए, है ना, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान जीवन में निर्माण करने के लिए हमें जागरूक रहना है हमारे चेतना के प्रति, उस अपार दैवी शक्ति के प्रति। और भारत की भूमि ऋषि और संतों की भूमि रही है, जिन्होंने 1000 साल पहले समझा लिया था कि जो हाथ किसी निर्दोष जीव के रक्त से रंगे हो वो परमात्मा की प्रार्थना के लिए पवित्र नहीं हो सकते। तो अध्यात्म में करुणा ये पहली सीढ़ी है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जैसे तुम अपने जीवन से प्रेम करते हो वैसे सभी जीव अपने जीवन से प्रेम करते हैं। जब हम मांस खाते हैं तो हम उस जीव की प्राण ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मांस तमस का गुण है। तमस का अर्थ है अहंकार, जड़ता और आलस्य। ये हमारी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणालियों को, ये जो मांस है ये हमारी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणालियों जिसे हम चक्र कहते हैं उसे अवरुद्ध कर लेता है, जिससे ध्यान और प्रार्थना में गहराई नहीं आ पाती। हमें तो सेवक बनना है, गहराई वाला, है ना। मानव मंदिर सजाने के लिए मानवता की गहराई में उतरना पड़ेगा, और इसलिए दोस्तों हमें मांस का विरोध करना पड़ेगा, है ना। भारत के महान संतों ने समाज को एक नई दिशा दी है। भारत के कई संत हैं। संत कबीर दास जी ने अपने दोहे के माध्यम से हम सबको चेतावनी दी है। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। कबीर जी कहते हैं कि जो बकरी केवल पत्तियां खाती है उसकी खाल खींच ली जाती है, तो जो मनुष्य उसकी बकरी को खाते हैं, तो जो मनुष्य उस बकरी को खाते उसका क्या हाल होगा। इसी तरह गुरु नानक जी, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर ने दया और जीव रक्षा को भक्ति का अनिवार्य अंग बताया है। कुछ पंतों ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया है, तो कुछ ने इसे चेतना के स्तर पर छोड़ दिया है। लेकिन सभी का एक स्वर से मानना था कि हमारा हृदय है वो अहिंसक हृदय होना चाहिए। अहिंसक हृदय ही परमात्मा का निवास होता है। हिंसक हृदय परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने हमें रोगी से रोग मुक्त किया है, भोगी से योगी बनाया है। तो मानव मंदिर सजाने के लिए आज हमारे भोजन को भी सही करना बहुत जरूरी है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने पुराने पंथ के लकीरों को नहीं मिटा, बल्कि उन्होंने मानव धर्म की स्थापना को, जो मानव धर्म की स्थापना की जो सीधे अनुभव पर आधारित है, ये मार्ग जो है बाबा जुमदेव जी का, ये अनुभव पर आधारित है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस तुम्हारे मार्ग में मटन क्यों खाते हैं, मांस क्यों खाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो मार्ग है मानव धर्म में अनुभव पर आधारित है। बाबा ने सिखाया कि परमात्मा एक है और वो सत्य स्वरूप है, मर्यादा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। ये भगवान के गुण बाबा ने हमें बताया है। बाबा जुमदेव जी ने हमें त्याग का महत्व बताया है, त्याग का महत्व बताया है। तो बाबा जुमदेव जी ने दया भाव सिखाया है सबके प्रति। उन्होंने सिखाया है कि जब आप एक जीव का जीवन नहीं दे सकते, है ना, तो आपको उसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम एक जीव को जीवन नहीं दे सकते तो उसको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। जब सेवक मांस का त्याग करता है तो वास्तव में अपनी मानसिक प्रवृत्ति को ठीक करता है। इतना ही नहीं, वो तामसिक प्रवृत्ति और हिंसक सोच का वो त्याग कर रहा होता है, जो भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी रुकावट है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई, ये संवेदना वाला है। आपकी संवेदना कितनी डेवलप हुई है, हमें बाबा जुमदेव जी से अपनी तुलना नहीं करना है। सारे सेवक भाइयों को समझना है कि बाबा ने जो त्याग किया वो तो त्याग नहीं कर सकते हम। बाबा जुमदेव जी ने जो जीवन जिया वो हम नहीं जी सकते, है ना, कभी नहीं जी सकते। बाबा का जीवन जीना मतलब सूरज को आग दिखाने वाली बात है। तो हम क्यों अपनी तुलना बाबा से करें। इस सत्य को मेरे प्यारे सेवक भाइयों हमें समझना है।
तो बाबा ने अनुभव किया कि जब शरीर शुद्ध होता है और मन में किसी जीव की हत्या का बोझ नहीं होता, तब सेवक की प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। और यही कारण है कि 42 दिनों के त्याग कार्यों में मांस वर्जित करने का रहस्य में समझना है। कारण एक ही, ऊर्जा का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण। 42 दिनों का काम जो कार्य होता है आत्मा का शुद्धिकरण। तो उस 42 दिनों में सेवक को अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पे ले जाना होता है, और मांस की भारी ऊर्जा इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधक है। और इसलिए तो बाबा ने सेवकों को सात्विक आहार का आदेश दिया है ना। और बाबा के मुख कमल से वही शब्द निकले हैं कि दाल होना, सब्जी, रोटी और घी, सादा भोजन की बात बाबा करते हैं। तो ये साधारण यानी सादा भोजन ही है जिसे सेवक की बुद्धि प्रखर हो, हृदय कोमल हो और वे एक परमात्मा की शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सके। मेरे प्यारे सेवक भाई, इस आध्यात्मिक सूत्र को समझना है, क्योंकि भक्ति का आधार जीव दया है। मांस आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की बहुत बड़ी जड़ता है, बाधा है। सात्विक आहार सेवक को परमात्मा की तरंगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी हम बात करते हैं असाध्य रोग और सात्विकता। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पास जब कैंसर से पीड़ित, महारोग यानी कुष्ठ रोग, एड्स, टीबी ऐसे जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित सेवक जब आते थे, तो बाबा ने उनके लिए मांस का त्याग अनिवार्य बताया है। इसके पीछे गहरा प्राणिक विज्ञान, साइंस ऑफ प्राणा है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जब शरीर कैंसर जैसी बीमारी से लड़ता है, तो उसकी पूरी शक्ति इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में लगी रहती है। मांस को पचाना मानव शरीर के लिए सबसे कठिन कार्य है। बाबा जानते थे कि यदि बीमार व्यक्ति मांस खाएगा तो उसके शरीर की 70-80% ऊर्जा केवल उस भारी मांस को गलाने में, उस जहर को, यूरिक एसिड टॉक्सिन को बाहर निकालने में बर्बाद हो जाएगी। बाबा चाहते थे कि वो ऊर्जा सुरक्षित रहे, शरीर की कोशिकाओं को यानी सेल्स को फिर से जीवित करने का काम करे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो इसलिए बाबा ने हमें असाध्य रोगों में ये मांसाहार का त्याग करने के लिए कहा है। और साधारण रोग और बाबा जुमदेव जी का मनोविज्ञान क्या होगा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की महानता देखिए। बाबा ने साधारण रोग जैसे सर्दी हो गया, बुखार हो गया, शारीरिक कष्ट हो गया या अंधश्रद्धा में फंसे जो पीड़ित सेवक है, बाबा ने उनको शुरुआत में कहीं कड़ा बंधन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाबा किसी मनोवैज्ञानिक से कम नहीं थे। वो जानते थे कि किसी पुरानी आदत को एकदम से बलपूर्वक छुड़ाने से मन में विद्रोह पैदा हो सकता है ना। तो उन्होंने साधारण सेवकों को अपनी इच्छा शक्ति और अनुभव के आधार पर धीरे धीरे सात्विकता की ओर बढ़ने का अवसर दिया है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पहले दिन ही बाबा ने सादे कार्य में जो सेवक है उनको ये मांसाहार करने के जो परमिशन दिया है, तो बाबा को मालूम था कि जैसे जैसे सेवक अपना मानव मंदिर सजाने की ओर जाएगा, जैसे जैसे वो तत्व शब्द नियम के आईने में डूबते जाएगा, वो अपनी सात्विकता की ओर बढ़ते जाएगा। लेकिन असाध्य रोगों में सवाल जीवन और मृत्यु का था, इसलिए वह नियम अटल थे। वह बाबा को अपने सेवकों के प्रति असीम प्रेमी था कि वे उनके प्राण बचाने के लिए कठोर हुए। तो जब बाबा जुमदेव जी ने भगवान की प्राप्ति की, तो उनके मुख कमल से जो शब्द निकले वे मानव जाति के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। सीधा संदेश दिया बाबा ने कि सेवक एक ही समय सात्विक यानी सादा भोजन करेंगे, जिसमें चावल, रोटी, सब्जी, दाल और घी रहेगा। तो ये थाली जो है ये अद्भुत थाली है। इसी थाली में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। चावल और रोटी में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। दाल की बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन, और सब्जी में रहता है विटामिन, और घी उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में घी को सबसे बड़ा महत्व दिया है। ये जो घी होता है हमारा ओज और तेज बढ़ाता है, हमारी यादाश्त और नसों को मजबूत करता है घी। ये भोजन सादा तो है, लेकिन शरीर और बुद्धि को तेजस्वी बनाने वाला है, पूर्ण आहार है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इसलिए बाबा के इन शब्दों को हमें समझना है और अपने भोजन को सीधा करना है, सादा करना है, अच्छा बनाना है। तो 42 दिन के त्यागों के कार्य में, हवन में, चर्चा बैठक में मांस पूरी तरह वर्जित है। इसका आध्यात्मिक कारण यही कि इन अवसरों में परमात्मा की शक्ति का प्रभाव बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, जैसे एक गंदे बर्तन में है ना, एक गंदे बर्तन में हम अच्छी चीज कभी नहीं रखते, वैसे ये तामसिक भोजन से युक्त शरीर में अगर आप मांस खाते हो, ऐसे शरीर में परमात्मा की जो पवित्र तरंगे वो ठहर नहीं सकते, है ना। हमारे मन में, और हमने देखा है उसका मनोवैज्ञानिक कारण देखा है कि हमारा मन किस प्रकार से जड़ हो जाता है। तो पवित्र तरंगे
एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चर्चा बैठक में उसी के लिए तो हम जाते हैं, उसी के लिए तो जाते, हम जागरूक होना चाहते हैं भगवान के प्रति। क्योंकि बाबा ने कहा कि हमें जो पहले दिन जो वचन दिया उसके प्रति जागरूक रहना है। तो हमारा पूरा फोकस इस मार्ग का जो ज्ञान है, ज्ञान परसम रस योग, इस ज्ञान का आदान प्रदान, ये चर्चा बैठक बहुत बड़ी पाठशाला है। यदि बुद्धि मांस के भारीपन को सुस्त कर देगी तो बाबा ने बताया जो मानव धर्म उसका गूढ़ रहस्य समझना असंभव है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जो मानव धर्म समझाया है उसके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होना बहुत जरूरी है। चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम होना बहुत जरूरी है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव धर्म की त्याग की शक्ति को हमें समझना है। त्याग है ना, और इसलिए बाबा को महान त्यागी कहते हैं। बाबा ने अपना जीवन तपाया है ना, सोने की तरह तपाया है। और इस सत्य को हमें समझना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी का संदेश स्पष्ट था। यदि हम परमात्मा की शक्ति को अगर अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे जो जीभ का स्वाद है और हिंसक प्रवृत्ति, उसका त्याग हमें करना ही पड़ेगा। हमें अपनी तुलना बाबा से नहीं करना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो पूरा बाबा का मार्गदर्शन, बाबा का इशारे को हमें समझना है ना। जीभ के स्वाद को, हिंसक प्रवृत्ति को त्यागना पड़ेगा। असाध्य रोगों से मुक्ति केवल दवा से नहीं बल्कि बाबा के बताए नियमों के पालन और सात्विक आहार के अनुशासन से भी करना है। क्योंकि इस मार्ग में कुछ लोगों को कैंसर जब डिटेक्ट हुआ तो अभी भी कुछ सेवक है वो मांसाहार का भी भोजन करते। कई सेवक है कैंसर है और मांसाहार करते हैं। तो लाखों परिवार मेरे प्यारे सेवक कई है बाबा के जमाने से जिनको अलग अलग असाध्य बीमारी थी, वो गवाह है कि मांस छोड़ने से न केवल उनकी बीमारियां ठीक हुई बल्कि उनके घरों में दरिद्रता का भी नाश हुआ, सुख शांति का वास हुआ। ऐसे कई सेवक है जो मांसाहार नहीं करते। उधर छत्तीसगढ़ और कई जगह पे हमने देखा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है ऊर्जा प्रबंधन है। मांस त्यागने से शरीर की ऊर्जा बीमारी को ठीक करने में लगती है। दाल चावल घी की थाली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी हवन, चर्चा बैठक, इसके दौरान शरीर और मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इस सत्य को हमें समझना है। हमने विज्ञान के माध्यम से समझा कि हमारा शरीर शाकाहार के लिए अनुकूल है। हमने मनोविज्ञान से जाना है कि मांस कैसे हमारे मन में भय और आक्रामकता पैदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के उन दिव्य नियमों के पीछे के रहस्य को समझा है जिन्होंने असाध्य रोगों से जूझ रहे सेवकों को नया जीवनदान दिया है। बाबा का मार्ग कोई अंधविश्वास नहीं है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की नींव सत्यमेव प्रेम पर रखी है। जब उन्होंने असाध्य रोगों के लिए मांस वर्जित किया तो वास्तव में उनके जीवन की रक्षा का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रक्षा कवच था। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज की युवा पीढ़ी को जो तर्क चाहिए, जो प्रमाण मांगती है, कई सेवकों ने मुझे प्रमाण मांगा है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि वीडियो बार बार सुने। ये उनके लिए ही बाबा जुमदेव जी के जो सिद्धांत है, बाबा जुमदेव जी के जो विचार है, इसी विचारों को हमें समझना है। ये मानव धर्म हमें सिखाता है कि धर्म केवल मंदिर और मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारे चरित्र में है, हमारे आहार की शुद्धता में है। क्योंकि हमारे जीवन की पहली ऊर्जा भोजन से बनती है। तो जब एक सेवक मांस, मदिरा, अन्य वस्तुओं का जब वो त्याग करता है तो वो केवल अपना पैसा नहीं बचाता बल्कि वो अपने परिवार को एक स्वस्थ भविष्य और अपने बच्चों को दयालु संस्कार देता है। यही बाबा का सपना था, एक ऐसा समाज जहाँ हर मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से शांत हो और आध्यात्मिक रूप से वो परमात्मा से जुड़ा हो। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान से निर्माण हो। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि भगवान एक है। जब हम उससे परमात्मा के सेवक बनते हैं तो पूरी सृष्टि हमारा परिवार बनता है, पूरा परिवार बनता है। बाबा ने बताया हमें कि हम पहले अनेक थे, अनेक से एक हो गए। ये पूरी सृष्टि हमारा परिवार बनते जा रहा है। और बाबा ने कहा है सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। संसार का कोई भी व्यक्ति जब बुरे व्यसनों से मुक्त हो जाता है, सत्यमेव प्रेम अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है। बाबा ने उन तमाम लोगों का जय जयकार किया है।
फिर किसी बेजुबान जीव की हत्या कर उसे अपने पेट का भोजन बनाना हमारी आत्मा को स्वीकार नहीं हो सकता। हमारी आत्मा इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती, और इसलिए तो बाबा के मुख कमल से वो शब्द निकले हैं, दाल चावल रोटी सब्जी और घी आज के दौर में दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर फूड के रूप में उभर रहे हैं। ये संसार का सबसे बड़ा सुपर फूड है। गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी यही रोज खाना पड़ेगा। रोज मांसाहार आदमी नहीं कर सकता, लेकिन रोज आदमी दाल चावल रोटी सब्जी और घी खा सकता है। सात्विकता में जो शक्ति है वह किसी भी तामसिक वस्तु में नहीं हो सकती। यही कारण है कि आज देश विदेश में लोग बाबा के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, है ना। आज लाखों सेवक लाखों परिवार इस मार्ग की ओर आ रहे हैं और अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो वीडियो हमने बनाए हैं मांसाहार और शाकाहार, ये आपके मन की अवस्था देखो। मैं किसी को बंधन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से बाबा ने बंधन नहीं दिया है, बाबा ने बंधन दिया है चर्चा बैठक। चर्चा बैठक में हमें मांसाहार करके नहीं जाना है, हवन में, है ना, 42 दिन के त्यागों में, 42 दिन के त्याग के कार्य में, या हम जैसे कई सेवक सम्मेलन में हम जाते हैं। लेकिन बाबा ने असाध्य रोगों में बंधन दिया है। क्यों दिया है, क्या कारण होगा? अगर भोजन इतना प्रिय होता भगवान को तो हम फिर नैवेद्य क्यों नहीं चढ़ाते उसका? जैसे हमने कलकत्ता का उदाहरण बताया आपने, वहां पे चढ़ाते हैं, है ना, मछली का भोजन, तो हम क्यों नहीं चढ़ाते? तो इसका मतलब यह है कि भोजन, ये जो भोजन का महत्व बहुत है इस मार्ग में, है ना। और वो भोजन का सिद्धांत बाबा ने जब भगवान दैवी शक्ति प्राप्त किया तो इस दृष्टांत को हमें सामने रखना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कि भगवान ने बाबा के मुख कमल से जो शब्द निकलेंगे, जो शब्द निकाले हैं कि आज से सेवक सादा भोजन करेंगे, एक बार सादा भोजन करेंगे, है ना। सादा मतलब सात्विक भोजन करेंगे। कौन सा भोजन करेंगे? वो भी मुख कमल से भगवान ने शब्द निकाले, यानी उस समय वो निराकार 25 अगस्त 1948 में भगवान ही बोल रहे थे, वो भगवान के ही शब्द है। मेरे प्यारे से वो भाइयों, इस वीडियो को समाप्त करते हुए जो 2 पार्ट बने हैं, तो इसके पहले आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा। ये पहला भाग 1 देखिए, उसके बाद ये भाग आप 2 देखिए। आपसे मेरा इतना ही कहना है कि बाबा जुमदेव जी के जो नियम है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी से मेरा इतना ही कहना है कि बाबा जुमदेव जी के जो नियम है वो किसी पर थोपे नहीं गए हैं, बल्कि वे कल्याण के लिए दिए गए हैं। यदि आप भी अपने जीवन में अशांति, रोग और तनाव महसूस कर रहे हैं तो बस एक बार सात्विकता के इस मार्ग पर चल कर देखिए। और मैंने इसके ऊपर काफी प्रयोग किए हैं। मैं जब छोटा था, मुझे उतना ज्ञान नहीं था, तो मैं मांसाहार करता था। लेकिन जब मुझे थोड़ा समझ में आया, सत्य समझ में आया, तो हमने 1996 से हमने बंद कर दिया। काफी सालों तक 10-12 साल हमने नहीं खाए। फिर शादी के कुछ साल पहले कुछ लोगों के संगति में, मार्ग के कुछ सेवकों के संगति में चालू हो गया था। तो हमने बहुत स्टडी किया खाने के बचपन में, फिर बंद किया, फिर खाना चालू किया, और अभी हमने कुछ साल पहले इसको पूरा त्याग कर दिया है। तो ये मेरा महसूस, मैं जो महसूस कर रहा हूँ आज मैं उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। किस प्रकार से मन के ऊपर हमारे आत्मिक जो ऊर्जा चेतना की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं, इस सबका कैसे असर होता है। तो हमारा भोजन का बहुत बड़ा रोल है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी ये प्रयोग करिए। मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं, है ना, इसलिए नहीं, क्योंकि इस मार्ग में त्याग ही असली सुख है, जीव दया ही असली धर्म है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव धर्म को अगर अपने जीवन में उतारना है तो एक स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। और ये जो संसार है, इस जीव संसार में अगर सत्य खड़ा करना है तो स्वस्थ संसार बनाना पड़ेगा, समृद्ध और शांतिपूर्ण संसार का हमें निर्माण करना पड़ेगा। तो बाबा जुमदेव जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे भोजन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आप अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। ये मेरे विचार हो गए, अभी आपके विचार क्या है अपने कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे प्यारे। आप क्या चाहते हो, आप क्या समझते हो? सबके अलग अलग विचार होंगे, लेकिन आप फूले होकर अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने इन दोनों वीडियो को सुनने के लिए आपने अपना जो कीमती समय दिया है, उस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।
भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।